स्वागत आपका। चलिए आज जो हमारी टॉपिक होगी दरअसल एक जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के थिंक टैंक के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया है, जिसमें जो है जो एशियन कंट्री है उसमें जो मोस्ट इन्फ्लुएंसर है, उस कंट्री की लिस्ट जारी की गई है। लगभग 6 सालों का मेहनत के बाद एक लिस्ट जारी की गई है और उस लिस्ट में जो है इंडिया का जो स्थान है वो 3rd नंबर है और जो कि एज एन इंडियन हम सबके लिए प्राउड की बात है। चलिए उसको हम लोग डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। दरअसल ऐसा कैसे हुआ, किन किन चीजों को लेकर हमने क्या किया है, बाजी मारी है। इसमें आप देखेंगे जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल कंट्रीज जैसे रसिया की बात करें या फिर चाइना की बात करें, वो हमसे जो है इसमें रसिया और साथ ही साथ जापान को देखें तो वो हमसे पिछड़ता हुआ यहाँ पे दिख रहा है इस जो है लिस्ट के, ये इस जो है ना रिकॉर्ड के हिसाब से। तो समझने का प्रयास करेंगे कि एशिया में जो है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये एशिया क्या है, थोड़ा सा मैं समझाने का अगर प्रयास करूं तो एशिया दरअसल एक कॉन्टिनेंट है। एशिया जो है एक कॉन्टिनेंट है और इस कॉन्टिनेंट में जो है लगभग 48 कंट्री पाए जाते हैं। आपको पता होगा हमारे देश, हमारे पूरे दुनिया में, वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट है टोटल, जो है वो 7 कॉन्टिनेंट है। इसमें से सबसे ज्यादा जो बड़ा कॉन्टिनेंट जो रखता है, सबसे बड़ा जो एरिया अपने पास रखता है वो एशिया रखता है और एशिया में लगभग जो है 48 कंट्री आते हैं। इसी प्रकार से आपको पता होगा इसके बाद जो लार्जेस्ट के रूप में अगर देखें तो वो अफ्रीका है, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, इस तरीके से पूरा का पूरा वो 7 टोटल जो है यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग। तो इसमें जो है ये टोटल जो है 27 देशों का लिस्ट जारी किया गया, 27 देशों का इसमें क्या हुआ है, यहाँ पे लिस्ट में नाम है, जिसमें से हमारा जो स्थान है वो 3rd है। तो फर्स्ट कौन हो सकता है, तो आपको पता है जो अभी जो है खुद को अपने आप में जो है काफी ताकतवर कंट्री के रूप में जो है डिजाइन किया हुआ है, उसका नाम आपको पता है अमेरिका है। दूसरा स्थान जो पाया है वो चाइना है और 3rd स्थान हमारा हुआ है, जो कि बहुत ही प्राउड की बात है। उस स्थान पे हम खड़े हो पाए हैं, अपने आप में बड़ी बात है, जिसमें रसिया को हमने पीछे किया है और साथ ही साथ चाइना वो जो जापान है उसको भी हमने पीछे किया हुआ है। तो किन किन मामलों की रिपोर्ट जारी किया गया, वो थिंक टैंक जो रिपोर्ट जारी किया है किन किन चीजों को लेकर जारी किया है, तो उसमें आप देखेंगे तो लगभग 8 खंडों में, 8 पार्ट में उसको डिवाइड किया गया अलग अलग सेक्टर्स के रूप में। और इस सेक्टर को देखेंगे अगर माइन्यूट तरीके से देखा जाए तो लगभग 100 आपको ऐसे सेक्टर्स दिख जाएंगे जिसमें उन्होंने डाटा जारी किया है और उसमें हमारा स्थान 3rd आया है, जो कि बहुत ही गर्व की बात है। चलिए देखेंगे क्या किस जगह पे हम जो है बेहतर हो पाए हैं या बेहतर होने की संभावना। आपको पता है हमारा देश जो है पूरी दुनिया में जो है एक डेमोग्राफिक जो है, जो हम चूंकि यूथ है ज्यादा, हमारे पूरी दुनिया में यूथ की संख्या हमारे भारत में सबसे ज्यादा है। अब देखेंगे जो इसी को लेकर पछतावा अभी यहाँ पे जो लेमेंट फील कर रहा है, जिसका नाम है जापान, जो कि अब बुढ़ापे के नजदीक वो जा रहा है सब कुछ, जिसको लेकर वो कंट्री को तकलीफ है कि हमारे रिसोर्सेज को सेव कौन करेगा, आने वाले दिनों में रिसोर्स जो है उसको कौन देखेगा। तो इस तरह की तमाम तरह की चीजें हैं जिसको लेकर जो है वो सारे कंट्री जो है अपने आप को पिछड़ता हुआ पा रहे हैं। खास तौर से एशिया में, बात एशिया की हो रही है। अगर मैं बात कर रहा हूं रसिया हमसे पीछे आया तो मतलब यहाँ पे आप ताकत के मामले आज भी वो पीछे नहीं है, लेकिन यहाँ पे एशिया में उनका इंफ्लुएंस कितना है, तो उसके आधार पे हमारा भारत जो है 3rd स्थान को प्राप्त किया। आप देखेंगे उसकी पॉपुलैरिटी कम होने के पीछे का कारण क्या है, तो आप देख रहे हैं पिछले कई सालों से जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है किसके किसके बीच, तो रसिया और यूक्रेन के बीच, इसके वजह से भी उसका मार्केट काफी हद तक डाउन हुआ है। कई सारे कंट्री जो है उसके ऊपर सेंक्शन लगा रहा है। कई कई सारे कंट्री ऐसे हैं, खासतौर से अमेरिका जैसे कई सारे कंट्री जो लिंक में है उनके, वे सारे लोग क्या कर रहे हैं, उस पर सेंक्शन लगा रहे हैं, जिसको लेकर वो हमसे पिछड़ता जा रहा है। और जापान भी कुछ इस तरीके से डिफेंस मैकेनिज्म उसका काफी हद तक वीक है, जिसको लेकर वो भी जो है धीरे धीरे वो पिछड़ता जा रहा है। हालांकि आपको बता दें जापान जो है वर्ल्ड का 3rd जो है इकोनॉमी अपने पास रखता है। हमारे पास कई जो है, आप जो है ना कई गुना हमसे वो आगे इकोनॉमी को अपने पास रखता है। बावजूद इसके वो इस यहाँ पे एशियन जो है, जो इन्फ्लुएंसर के रूप में वो थोड़ा सा पिछड़ता हुआ दिख रहा है। तो अब देखते हैं कि किन किन जगहों पे जो है ये सारे कंट्री पिछड़ते हुए दिख रहे हैं, तो उसी को लेकर ये सारी रिपोर्ट आज देखनी है हमें। चलिए आगे अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे जो कई सारे न्यूज जो है अपने यहाँ पे हेडलाइंस के रूप में, तो इंडिया बिकम्स 3rd मोस्ट पावरफुल नेशन इन एशिया। एशिया में जो है ये 3रे स्थान को क्या किया है, प्राप्त किया। एशिया, आई होप आप समझ पा रहे होंगे, एशिया दरअसल एक कॉन्टिनेंट है जो कि क्या है, पूरे दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट पाए जाते हैं और 7वां जो है यानी कि जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है वो एशिया है। एशिया में 48 कंट्री आते हैं, जिसमें से भारत भी एक हिस्सा है। ठीक है, चलिए आगे अगर हम बात करें तो इस तरीके से सारे के सारे आप यहाँ पे हेडिंग्स देख सकते हैं, सारे पेपर्स के कटिंग में आपको हर जगह पे आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे एक रिपोर्ट है, उसके आधार पे यहाँ पे कहा जा रहा है इंडिया इमर्ज 3rd मोस्ट
है ना। इंडिया इमर्ज थर्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री इन एशिया, सुपर पासिंग वन सुपर पावर। ये सुपर पावर शब्द आपको पता है किसके लिए यूज किया गया है, तो वो रशिया और साथ ही साथ जापान के लिए। उसको हमने बाईपास करते हुए क्या किया है, रशिया और जापान को ये लॉ इंस्टीट्यूट का जो है यहां पे बातें लिखी गई है, जो कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो है यहां पे पब्लिश किया गया है। तो इस तरीके से जो है यहां पे आप ये रिपोर्ट देख सकते हैं। आगे अगर बात करें, देखिए ये सारा का सारा रिपोर्ट है जो कि अभी अभी जारी किया गया है, तो जो कि हम सबके लिए एक बहुत ही ज्यादा प्राउड की मोमेंट, प्राउड की बात है। यहां पे देखिए, यहां पे दरअसल यहां पे आप देख रहे हैं ये मक्का मदीना की जो तस्वीर है यहां पे जो दिखाया गया है, इसमें एक बात स्पष्ट करी गई है। इस रिपोर्ट के बाद क्या हुआ, पाकिस्तान यहां पे हमसे काफी पीछे है। पाकिस्तान की अगर बात करें तो वो लगभग 16th नंबर उसका वो प्राप्त करता है इस डेटा के हिसाब से, इस लिस्ट के हिसाब से। तो सऊदी अरबिया क्या यहां पे कह रहा है उसके बारे में कि हमें जो है ऐसे लोगों से संबंध रखना कुछ ठीक नहीं लगता। हालांकि उनके शब्द बहुत कड़वे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि उनकी जो मानसिकता है, दरअसल इनका ये कहना है कि भाई उनसे संबंध रखना बहुत ज्यादा हमें समझदारी की बात नहीं लगती। इस तरह की ये बातें कहने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहां पे जिक्र हुआ, देखिए यहां पे आप देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट लास्ट ईयर 90% बेगर्स। अब देखिए वो इस तरीके से बातें कह रहे हैं कि भिखारियों से संबंध रखना हमें ठीक नहीं लगता है, टाइप की यहां पे बातें चल रही है। तो इसके लेकर यहां पे ये बातें यहां पे समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए इस तरीके से अगर आगे देखें तो आप देख सकते हैं ये हमारे जो है ये भाई साहब जो है रसिया के जो है प्रेसिडेंट हैं, ये जापान के हैं। तो यही जो है अभी पिछड़ता हुआ दिख रहा है, इसीलिए यहाँ पे इसके बारे में चर्चाएं अभी काफी हद तक चल रही है कि कहां पे ये मिस्टेक है। आपको पता है ये डिप्लोमेटिक रिलेशन को लेकर जो है ना इनकी काफी हद तक आलोचना हो रही है, क्योंकि ये रशिया यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा है लगातार जो है, जिस तरीके से लोग लगातार मर रहे हैं और अलग अलग स्थितियां उत्पन्न हो रही है, जिसके वजह से इसके ऊपर काफी हद तक लोग ये ब्लेम कर रहे हैं कि भाई यहां से रिलेशन रखना, यहां से संबंध रखना कुछ ठीक प्रतीत नहीं होता है। तो इस तरीके से यहां पे आप ये बातें समझ सकते हैं। अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पे और कई सारे ऐसे रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं और भी डिटेल में अगर आपको मैं समझाऊं तो आप ये इंडिया को देख सकते हैं। यहाँ पे ये हमारे कंट्री में अगर आप देखें तो ये हमारा इंडिया है, और इसमें आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा हमारा एशिया के भीतर ये आता है। जैसा कि मैंने कहा इसमें कई सारे कंट्री आते हैं, लगभग 48 कंट्री, और इसमें से आप देख सकते हैं ये जितने सऊदी अरबिया, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान या फिर यहाँ पे मंगोलिया, ये सारे कंट्री को आप देख सकते हैं। म्यांमार हो गया, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, हांगकांग, ताइवान, ये सब जापान वगैरह, जितने सारे कोरिया जितने हो गए, नॉर्थ साउथ जितने सारे हैं, ये सब यमीन, ओमान, ये सब जो है कंट्री आते हैं एशिया के भीतर। तो ठीक है, आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे अब यहाँ पे दरअसल हमें जो समझना है, जैसा कि मैंने जिक्र भी किया कि दरअसल ये जापान जो कि हमसे जो है इकोनॉमी के मामले में काफी आगे है, ये थर्ड इकोनॉमी रखता है अपने पास, वो कैसे पिछड़ता हुआ दिख रहा है, कहां पे इसकी चूक हो रही है। साथ ही साथ ये जो रशिया है, ये रसिया किन मामलों में पिछड़ रहा है, तो रसिया का मैंने जैसे कि बताया आपको कि रसिया दरअसल पिछड़ने के पीछे कारण है इसकी जो है जो डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है वो काफी हद तक बिगड़े हैं। इसके पीछे कारण क्या है, रशिया और जो उसके बीच जो यूक्रेन के बीच जो युद्ध है उसको लेकर काफी हद तक इसका इमेज में प्रभाव पड़ा है, इसके इमेज पे। तो ये सारी बातें आप यहाँ पे समझ सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए, देखिए यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि एशिया दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है और जहां दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी रहती है। यूनाइटेड नेशन के अनुसार, यूनाइटेड नेशन वही संस्था है, आप पूरे दुनिया में मानिए कि एक ऐसी संस्था है जो कि अगर हम कंट्रीज की बात करें तो वो कंट्री को क्या करता है, वो रजिस्टर्ड करने की अनुमति देता है, कौन से कंट्री वैलिड होंगे, किसको माना जाएगा कंट्री के रूप में और नहीं, ये सब डिसाइड करता है ये पूरा का पूरा संयुक्त राष्ट्र जो कि यूनाइटेड नेशन है। पूरे दुनिया, आपको पता है ये क्यों बना है, इसके बारे में कभी डिटेल में वीडियो अगर लाएंगे तो आपको बताएंगे इसके बारे में। दरअसल मैं आपको बता दूं कि ये जो आने के पीछे कारण वर्ल्ड वॉर सेकंड जो हुआ था, जो काफी हद तक हमारे यहाँ पे काफी हद तक नुकसान हुआ था पूरे दुनिया को, उसको लेकर उसके बाद एक संस्था बनी जो कि ध्यान रखेगा कि पूरी दुनिया में इस तरह की स्थिति वापस से कभी ना बने, इसलिए संस्था को बनाया गया है। और इसके कई सारे जो है ब्रांचेज है, अलग अलग ब्रांच को जो कि रिपोर्ट पब्लिश करती रहती है। तो इसके बारे में कभी डिटेल में वीडियो में बात करेंगे। तो इनके अनुसार एशिया में 48 देश है, लगभग 48 देश है, और जो है जिसकी कुल जनसंख्या लगभग 4.6 बिलियन है। बता दें ऑस्ट्रेलिया थिंक टैंक के अनुसार अभी जो है उनकी जो इंस्टीट्यूट है लोवी इंस्टीट्यूट, उसने क्या किया है, यहाँ पे इंडेक्स को जारी किया है जो कि आप देख सकते हैं, और इसी में जो है भारत की स्थिति तीसरी बताई गई है। यहाँ पे क्या किया है, वो भारत ने पहली बार जापान को पछाड़ते हुए क्या किया है, थर्ड स्थान को हासिल किया है। ऐसे में कह सकते हैं कि एशिया भारत की शक्ति बढ़ा रहा है ना, एशिया में भारत की शक्ति क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और साथ ही साथ
यहाँ पे जो टूरिज्म सेक्टर है, टूरिज्म सेक्टर अगर बात करें तो भारत में जो है कई ऐसे जगह हैं जहां पे लोग जाना घूमना पसंद करते हैं। जैसे अगर मैं बता दूं, नॉर्थ ईस्ट की अगर बात करूं तो वहां पे दार्जिलिंग लोग जाना बहुत पसंद करते हैं। साथ ही साथ आप देखें तो जो गैंगटॉक जैसी जगह है काफी जो है प्रसिद्ध जगह है, वहां पे लोग जाना पसंद करते हैं। हिमाचल हो गया, अगर आप देख लें उत्तराखंड को देख लें, जम्मू कश्मीर को देख लें, ऐसे कई सारी जगह। अगर हम हिस्टोरिकल प्लेसेस की बात करें तो दिल्ली हो गया, अगर आप जाए इधर तो राजस्थान हो गया। ऐसे कई सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहां पे लोग जाना पसंद करते हैं और वहां पे करोड़ों लोग जो है वहां पे आते हैं, विदेशों से आते हैं, जिसको लेकर हमारा सेक्टर काफी हद तक ग्रो कर रहा है। तो इस तरीके से हमारे सेक्टर टूरिज्म सेक्टर में क्या हो रहा है, काफी हद तक यहाँ पे एक वृद्धि देखी जा रही है, जो कि हमारे लिए बहुत ही शुभ संकेत है, बेहतर संकेत है कि हमारे आने वाले समय में हम एक बेहतर कंट्री के रूप में उभर सकते हैं। पहले मैं आपको बता दूं, ये एक संस्था है, यहाँ पे ये थिंक टैंक है जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट है इंडिपेंडेंट है, ये किसी के कंट्रोल में नहीं, इंडिपेंडेंट थिंक करता है, जो कि 2003 में जो फाउंड किया गया था। तो ये क्या करता है, इस तरीके से रिपोर्ट को जारी करता है। और जो अभी हमारा जो रिपोर्ट जारी हुआ है, अभी जो रिपोर्ट जारी किया, लगभग 6 साल अध्ययन करने के बाद, एनालिसिस के बाद वो रिपोर्ट यहाँ पे हमारे बीच आया, जो कि 27 कंट्री इसमें जो है ना, उन 27 कंट्रियों का लिस्ट जारी हुआ था, जिसमें से हमारा नंबर तीसरा आया है। अमेरिका, आपको मैं एक बात बता दूं, अमेरिका जो कि एशियन कॉन्टिनेंट का हिस्सा नहीं है, वो नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा है, लेकिन बावजूद इसके वो यहाँ पे पूरे दुनिया में उसकी पकड़ ठीक ठाक है। हर जगह पे वो अपना एक जो है वो अपना एक लेवल सेट कर लिया है, जिसमें हर जगह पे वो ऊंचाई पे ही दिखता है। हमारे जैसा कि मैंने आपको कहा, भारत एशियन कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, अमेरिका नहीं है, लेकिन बावजूद इसके वो फर्स्ट स्थान पे बैठा हुआ है। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे का कारण वो अपना जो प्रभाव लोगों के बीच जो छोड़ा हुआ है, वो किस तरीके से डेवलप मैकेनिज्म जो उनका है, किस तरीके से वो खुद को आगे बढ़ा रहे हैं, इससे लोग काफी हद तक प्रभावित होते हैं, जिसमें से भारत भी एक है। तो इस तरीके से अमेरिका अपने आप का स्थान जो है, जो अव्वल रखा हुआ है, इसके पीछे का कारण यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ देखें जो काफी हद तक ग्रो किया है, कंट्री जो है काफी हद तक जो गेन किया है, उसमें से जो नाम आता है इंडोनेशिया का, काफी हद तक तेजी से ग्रो कर रहे हैं वो। इंडिया का नाम आ रहा है, पॉइंट जब देखेंगे यहाँ पे 2.8% जो है प्लस में वो क्या कर रहा है, बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है बाकी सब मामलों को लेकर। फिलीपींस हो गया 2.0 आप देख सकते हैं। और जो लॉसेस में गया है वो रशिया हो गया, वो अपने डिग्निटी को खो रहा है, अपने स्थितियों को वो गवा रहा है। जो पहले जो है जो मार्केट सेट किया था, उस मार्केट से अब धीरे धीरे वहां से डाउनफॉल होना स्टार्ट हो गया, जो कि रीजन जैसा कि मैंने आपको बताया, युद्ध का भी एक कारण यहाँ पे बनता है। उनके पॉलिसी मेकिंग में काफी हद तक चीजें खराब हुई है, जो कि एक रीजन यहाँ पे बताया जाता है। न्यूजीलैंड हो गया, म्यांमार हो गया, ऐसे कंट्री है जो कि अपनी स्थितियों को, उनका जो है ना स्थितियां गिरता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। तो ये सारा रिपोर्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट को देख सकते, सुपर पावर के रूप में यहाँ पे ये यहाँ पे दिख रहा है। चाइना की स्थिति यहाँ पे आप देख सकते हैं। हमारा इंडिया ग्रो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए अभी भी 3rd नंबर पे जरूर है हमारा इंडिया, लेकिन यहाँ पे इंडिया की स्थिति को देखिए 39.1% की स्थिति में खुद को यहाँ पे देख रहा है। तो इससे हमारा गैप काफी ज्यादा है। हम इसकी स्थिति में अभी भी जो है ना पहुंचने के लिए मल्टीपल जो है ना टाइम हमें मेहनत करने पड़ेंगे। और यहाँ पे देखिए इतना ज्यादा गैप ये आपको दिख रहा है। हाँ ठीक है, जापान जो है हमसे बहुत ज्यादा पीछे भी नहीं है, बगल में ही है, लेकिन कुल मिला के स्थितियां पिछड़ती हुई इसकी दिख रही है, जैसा कि यहाँ पे रिपोर्ट बताता है। तो इस बात को मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे। तो जो रिपोर्ट यहाँ पे मैं एक चीज आपको बता दूं, ये सारा जो मैंने कहा ना आपको, वो जो सेक्टर्स है, जिन जिन सेक्टर्स में जो है कंट्रीज ग्रो कर रहे हैं, वो कौन कौन से सेक्टर है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं इकोनॉमिक जो है, जो कैपेबिलिटी को लेकर है। इकोनॉमिक कैपेबिलिटी का मतलब होता है कि ये इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा जो है ना स्ट्रांग है। ये कंट्री जो है, चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, पैसे के मामले में बहुत ज्यादा इनके पास आप यहाँ पे वृद्धि देख सकते हैं। मिलिट्री कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है इनके पास, ये माना जाता है कि मिलिट्री को लेकर भी स्थितियां इनकी ठीक है। तो ये सारे 8 रिपोर्ट आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे रेजिलेंस को देख सकते हैं, फ्यूचर रिसोर्सेज को लेकर देख सकते हैं, इकोनॉमिक, मैं इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा आगे। इकोनॉमिक रिलेशनशिप के बारे में देख सकते हैं, तो जो कि यहाँ पे डिप्लोमेटिक जो है इन्फ्लुएंस, ये काफी हद तक पिछड़ता हुआ दिख रहा है रशिया के, जैसा कि मैंने आपको बताया। और इसी प्रकार से कल्चर इन्फ्लुएंस, किस तरीके से आपका कल्चर लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है, आपका जो कल्चर होता है वो किस तरीके से लोगों को प्रभावित कर रहा है। तो ये सारी इसी को लेकर जो है ना ये रिपोर्ट यहाँ पे जो थिंक टैंक है वो यहाँ पे पब्लिश किया है। अमेरिका को 81.7 और चीन को 72.7 और जापान को 38.9% पॉइंट मिले हैं। वही पाकिस्तान को 14.6%, जो कि रैंकिंग के हिसाब से वो 16th नंबर पे है, 16वें स्थान पे वो आता है। आप देख सकते हैं वो रैंकिंग के हिसाब से वो 16वें स्थान पे है। और एशिया पावर इंडेक्स में कुल 27 देशों
और क्षेत्रों का आकलन किया गया। इसमें देखा गया कि इन देशों के पास क्या है और उनके साथ वे क्या कर रहे हैं, और इनमें पाकिस्तान से लेकर रूस तक, वही प्रशांत क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और अमेरिका को भी इसमें शामिल किया गया है। आपको मैं फिर से बता दूं, ऑस्ट्रेलिया भी जो है एक कॉन्टिनेंट ही माना जाता है। हालांकि आपको मैं बता दूं, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट गिना जाता है कि सबसे छोटा कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन दरअसल ऑस्ट्रेलिया ना होकर ओशानिया है। क्योंकि उसका एरिया बहुत बड़ा है, इसलिए हम लोग मानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ही एक कॉन्टिनेंट है, एक महाद्वीप है। लेकिन फिर से मैं बता दूं, ये हमारा जो एशियन कॉन्टिनेंट का हिस्सा नहीं है, बावजूद इसके बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस रखता है, बहुत ज्यादा प्रभाव रखता है एशिया के भीतर। कौन कौन? तो अमेरिका हो गए या फिर जो है ना ऑस्ट्रेलिया हो गए, तो इनका प्रभाव काफी हद तक दिखता है। ऑस्ट्रेलिया हो गए, अमेरिका हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, इन सबों का प्रभाव काफी हद तक दिखता है ये एशिया के भीतर। तो ये सारे आंकड़े वही कह रहे हैं। इसमें 6 साल का जो है ना आंकड़े को क्या किया गया, इस्तेमाल किया गया। यह एशिया में तेजी से बदल रहे शक्ति का विवरण का अब तक का सबसे बड़ा व्यापक आकलन है, जो कि इसमें कहा गया है कि अमेरिका अभी भी एशिया से सबसे ज्यादा प्रभावशाली, जबकि मैंने अभी बताया अमेरिका का कोई यहाँ पे कोई उसके भीतर जो है उसका जो है ना स्थिति वो नहीं है कि जैसे कि मैंने आपको कहा ना कि वो उसके भीतर नहीं आता है, एशिया के भीतर नहीं आता है, बावजूद इसके वो यहाँ पे अपना धाक जमाए बैठा है। अब समझिए इतना ज्यादा प्रभाव रखता है वो। लेकिन अब उसे चीन की, जब वो देख रहा है कि चीन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और डर है कि एक दिन चीन उसको पछाड़ के ऊपर ना निकल जाए, तो स्थितियां बन सकती है, ऐसा कल्पना किया जा रहा है। तो इस तरीके से सारे आंकड़े आप देख सकते हैं। अब देखिए, आप देखेंगे तो यहाँ पे वही सारी रैंकिंग है जो किस तरीके से, यहाँ पे फर्स्ट यूनाइटेड स्टेट, चाइना थर्ड हमारा, जो कि आप बिल्कुल ही प्राउड फील कर सकते हैं इस बात को लेकर। अलग अलग बात, लोग अलग अलग तरीके की बातें करेंगे, है ना, मीडिया चैनल में अलग अलग तरीके की चीजें चलती है। वो एकदम से सीधा पक्ष में बातें कहता है, तो कुछ चैनल है जो एकदम से विपक्ष में बातें करती है। लेकिन आपको न्यूट्रल तरीके से सोचने की जरूरत है। जहां पे इंडिया कुछ ठीक कर रहा है, निश्चित रूप से आपको वहां पे अप्रिशिएट करना चाहिए, आपको सेलिब्रेट करना चाहिए। लेकिन जहां पे चीजें हम जहां पे खराब हैं, जिन मामलों में हम खराब हैं, खराब स्थितियां हमारी, वहां पे आलोचना भी होनी चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये मोमेंट हमारे लिए बिल्कुल ही एक प्राउड मोमेंट है। तो ये आप ये सारे सेक्टर्स हैं जिसमें अभी हम रिपोर्ट देखेंगे कि किसकी क्या स्थिति यहाँ पे निकल के आ रही है। 100 देख रहे आप, ऐसा समझिए ये 100 नंबर में 81.7 नंबर लाया है। मतलब जो ना ये काफी जो है ना काबिले तारीफ है। आप कह सकते हैं कि अमेरिका जो है, जो कि यहाँ का कॉन्टिनेंट का हिस्सा नहीं है, बावजूद इसके इतना नंबर लेके बैठा हुआ है, इतना ज्यादा प्रभाव रखता है हमारे एशिया में। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे जो फर्स्ट रैंक जो लाया है कौन, अमेरिका क्या किया है, जो फर्स्ट रैंक लाया है, किन किन मामलों में ये फर्स्ट है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, इकोनॉमिक कैपेबिलिटी में इसकी स्थिति का कोई तोड़ नहीं है, बहुत ज्यादा इनके पास पैसे हैं, जो कि यहाँ पे इस रिपोर्ट से आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब साथ ही साथ यहाँ पे देखिए तो मिलिट्री कैपेबिलिटी जो है इनकी भी स्थिति फर्स्ट है मिलिट्री को लेकर। जो पैसे बहुत है, जब पैसे बहुत ज्यादा है तो निश्चित रूप से आप स्पेंड करेंगे, जब खर्च करेंगे तो स्थितियां तो आपकी मजबूत होगी, तो वो स्थिति यहाँ पे इनकी दिखती है। रेजिलेंस को लेकर देखें तो पोटेंशियल थ्रेट को लेकर यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे फर्स्ट स्थान को ये क्या करता है, यहाँ पे पावर रखता है। फ्यूचर रिसोर्सेज को लेकर भी यहाँ पे इसकी स्थितियां फर्स्ट दिख रही है। और इकोनॉमिक रिलेशन भी लोगों से संबंध रखने भी, आपको पता है आए दिन जो है ना कई सारे देशों में विवाद हो जाना, उनकी सरकारें बदल जाना, ऐसी कई सारी चीजें होती है, जो कि ये बड़े बड़े देशों का भी खेल होता है। जो बड़े जैसे चाइना जैसे देश हो गया, बीआरआई के थ्रू क्या क्या करता है, वो जो बेल्ट रोड एंड इनिशिएटिव का जो प्लान वो लाता है, इसके माध्यम से वो क्या करता है, लोगों को लोन देके क्या करता है, वो लोगों को उसको अपने ग्रिप में ले लेता है। और साथ क्योंकि पैसा बहुत है, जब लोन दे दिया गरीब कंट्री को, तो उसका पॉलिसी जो है ना कैसे बनेगा, उसकी पॉलिसी क्या होगी, वो तय खुद करता है। वो कंट्री भले ही गुलाम नहीं है, बावजूद इसके उसको गुलामी जैसा महसूस होता होगा, क्योंकि सारा जो पॉलिटिकल निर्णय कौन ले रहा है, तो वो पावरफुल कंट्री ले रहा है, जो कि पहले के जमाने में जो गुलाम देश हुआ करते थे लगभग वही स्थिति है। बस ये डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्ट तरीके से वो गुलाम आज भी हैं, ऐसा कुछ लोग आरोप लगाते हैं चाइना के ऊपर। तो इसी प्रकार से इनके पास जब पैसे हैं तो हर जगह पे इकोनॉमिक रिलेशन भी क्या करते हैं, वो ठीक से मेंटेन करने का प्रयास करते हैं। तो ये बातें यहाँ पे कही गई। डिफेंस नेटवर्क, आपको पता है कि जो पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा जो है, हम जो डिफेंस मैकेनिज्म की बात करें, अगर जो है जिस तरीके से हम हथियार वेपन्स की बात करें, तो सबसे ज्यादा जो बेचता है, एक तो आपको पता है अमेरिका का नाम आता है, रसिया का नाम आता है, साथ ही साथ इजराइल जैसे कंट्री का नाम आता है। तो ये अपने आप में आप देखेंगे
तो ये पूरा का पूरा जो है नेटवर्क बहुत बड़ा बना के रखा है। हम आए दिन देखेंगे अलग अलग, जैसे कई बार हमारा तो रिलेशन ठीक है रसिया और जो हम सबसे परचेज करते हैं, हमारा तो पता ही कि हम सबसे संबंध एक बेहतर रखने का प्रयास करते हैं हम सारी कंट्री से, इसीलिए जहां पे जो चीजें हमें लगता है उसको परचेज कर लेते हैं। हमें बेसिकली क्या करना है, जो हमारे यहाँ पे जो दिया गया है, जो सिद्धांत दिया गया है, तो हम उस सिद्धांत को पंचशील जैसे सिद्धांतों को लेकर चलने वाले व्यक्ति हैं और उस आधार पे जो है ना हम गुट निरपेक्ष वाली बातें करते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम सबसे एक बेहतर रिलेशन बना के रखने की बातें करते हैं, किसी से डायरेक्ट दुश्मनी नहीं लेनी है। ये हमारी मेन पॉलिसी होती है, जो कि अभी जो यहाँ पे हमारे जो विदेश मंत्री हैं वो इसको फॉलो ठीक से करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी पॉलिसी है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हर जगह पे डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस को लेकर भी यहाँ पे क्या करता है, ये रैंक फर्स्ट यहाँ पे दिखता है, यहाँ पे थर्ड रैंक को यहाँ पे लाता है, जो कि अपने आप में बड़ी बात है। कल्चर को लेकर भी इसकी स्थितियां लगभग फर्स्ट दिखती है। तो ये है अमेरिका की स्थिति, आप समझ सकते हैं। तो उसके आगे पीछे अभी कोई दिख नहीं रहा आसपास में। हाँ, नजदीक है, चाइना जो है उसके नजदीक है। तो स्थितियां आप देख सकते हैं। अब देखिए यही है भाई साहब जो है यहाँ पे। अब एक चीज यहाँ पे कहा गया, डिप्लोमेटिक रिलेशन इसके थोड़े से गड़बड़ हुए हैं। यहाँ पे आप रैंकिंग में अगर देखें तो मैं थोड़ा सा अगर बता दूं, यहाँ पे ये आप जो देख रहे हैं यहाँ पे डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंसर को लेकर थोड़ी सी यहाँ पे स्थितियां देखिए थर्ड नंबर पे जा रही है, यानी फर्स्ट सेकंड कोई और ही है। अभी समझेंगे कौन है। तो यहाँ पे दरअसल ये पिछड़ कैसे रहा है, इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि आए दिन देखेंगे जब ट्रंप सरकार यहाँ पे था, ट्रंप की पॉलिसी कुछ और थी, लेकिन जैसे ही यहाँ पे जो उसके बाद बाइडेन आए, जो बाइडेन आए, उसके बाद उनकी स्थितियां पॉलिसी बदल गई। बदलने के पीछे कारण क्या था? तो वहां पे हर एक बार जब भी नेता बदलते हैं, राजनेता जब बदलते हैं, उनकी पॉलिसी एकदम से लगभग कंप्लीटली चेंज होता हुआ दिखता है। लेकिन अलग अलग देशों में जहां पे आप देखें, चाइना जैसे देश में, वहां पे क्या होता है, ये पॉलिसीज बदलने का जो है संभावना कम रहता है, इसलिए इस जगह पे चाइना आगे बैठा हुआ है। तो यहाँ पे अलग अलग नेता आने के बाद उनके विचारें बदलती, विचारधाराएं अलग होती है, जिसकी वजह से उसके जो पूरा का पूरा डिप्लोमेटिक रिलेशन होता है वो थोड़े से अलग अलग होते हुए दिखते हैं। तो ये यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये सारी बातें आप समझ पा रहे होंगे, जिससे कि यहाँ पे देखेंगे जब ये बाइडेन थे, यहाँ पे जो ये डोनाल्ड ट्रंप थे, उस समय पॉलिसी कुछ और बनती थी। यहाँ पे जो बाइडेन है, और अभी रिसेंट में आपको पता है नवंबर में जो है इलेक्शन फिर से है, ये रिजल्ट क्या होता है उसके बाद हो सकता है पॉलिसी और कुछ बदलता हुआ दिखे। तो ये संभावनाएं यहाँ पे दिखती है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखें, उसके बाद यूरोपियन यूनियन, ये हर जगह ये किनको किनको प्रभावित करता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये अमेरिका जो है ना किससे प्रभावित होते हैं, कौन कौन से कंट्री से ये ज्यादा जो है ना प्रभावित होते हैं। इसमें नाम आता है यूरोपियन यूनियन का। यूरोपियन यूनियन क्या है? एक संगठन है, यूरोप का एक संगठन है, जिसमें लगभग अभी मेरे ख्याल से वर्तमान में 30 के आसपास कंट्री वहां पे उसमें है। और उससे क्या होता है, ये प्रभावित होता है। यूरोप से काफी हद तक अमेरिका प्रभावित होता है और अपने पॉलिसीज में क्या करता है उस हिसाब से चेंज करता है। कनाडा से वो काफी हद तक प्रभावित होता है। और साथ ही साथ मैक्सिको, जो उसके जस्ट बगल, मतलब जो अमेरिका से सटा हुआ कंट्री है मैक्सिको, उससे काफी हद तक ये इन्फ्लुएंस यहाँ पे महसूस करता है। और साथ ही साथ चाइना से काफी हद तक ये प्रभावित होता है। जापान, इन सब कंट्रियों से क्या होता है, ये प्रभावित होता है। कौन? अमेरिका। अब यहाँ पे अगर देखें तो कौन इससे प्रभावित होता है, तो इसमें भारत का भी नाम आएगा। इंडिया हो गया, साउथ कोरिया हो गया, जापान हो गया, कंबोडिया हो गया, वियतनाम हो गया, ये सारी कंट्री उनसे शिक्षा लेते हैं, एक प्रकार से समझिए उनसे प्रभावित होते हैं। तो ये अमेरिका की स्थिति है, जो कि मेरे ख्याल से अभी तक आपको स्थितियां समझ आ रही होंगी। अब आगे देखें, अगर अलग अलग कंट्रियों का और भी अगर एनालिसिस करें तो इस तरीके से हम आगे अभी देख सकते हैं कि भारत की स्थिति क्या है। तो यहाँ पे अगर चाइना की स्थिति देखें तो ये चाइना देखिए कितने नंबर प्राप्त किया है। अब देखिए यहाँ पे 72 नंबर, 72 नंबर जो है, 72.7 जो है ये परसेंट लाया है, जो कि अपने आप में काबिले तारीफ है। एशिया में इतना ज्यादा ये प्रभाव रखता है अपना। इनका तो अलग ही लेवल, इकोनॉमी में तो ये सेकंड लेवल पे, अमेरिका फर्स्ट है। सेकंड में इकोनॉमी में इतना बड़ा जो है ना यहाँ पे आप समझिए पैसे वाला है, लेकिन दूसरा स्थान यहाँ पे रखता है। मिलिट्री कैपेबिलिटी इसकी जबरदस्त है, सेकंड लेवल पे इनकी है। और साथ ही साथ देखें तो यहाँ पे कुछ और देखें, इकोनॉमिक रिलेशन में यहाँ पे बात करें तो पहला नंबर प्राप्त किया। जैसा कि मैंने कहा, इकोनॉमिक रिलेशन में जबरदस्त काम कर रहा है वो। हर जगह पे क्या किया है, अपना वो पैसे के माध्यम से, इसको बोलते हैं, कुछ लोग उसको बताते हैं, अमेरिका जैसे कंट्री कहते हैं वो डेट ट्रैप होता है, ऋण में दो और फंसा लो। और ये स्थिति वो पॉलिसीज को चलाता है चाइना, जिसके वजह से माना जाता है पूरे दुनिया में अभी लगभग उनकी धाक बनी हुई है इस चीज को लेकर, इकोनॉमिक रिलेशन को लेकर। हर जगह पे बीआरआई के थ्रू वो क्या करता है, पैसे बांटता है और कंपनी के पॉलिसीज को क्या करता है, अपने स्तर पे चेंज करने का प्रयास करता है, जो उसके हित में हो, जो उसके फायदे में हो, उसके स्तर पे वो काम करने का प्रयास करता है। जो कि आप देख सकते हैं डिप्लोमेटिक जो है ना इन्फ्लुएंस को लेकर, देखिए ये फर्स्ट लेवल पे आता है। जैसा कि मैंने कहा यहाँ पे अमेरिका सेकंड नंबर पे जा रहा था। इसके पीछे कारण क्या था?
कारण ये था वहां पे राजनेता बदलने के हिसाब से क्या होता है, पॉलिसीज बदल जाती है, लेकिन यहाँ पे वैसा स्थिति नहीं है। अभी जो वहां पे सी जिनपिंग करके जो वहां पे प्रेसिडेंट है, वो लगातार अभी कई साल तक, वो आपको पता ही रिसेंट में जो खबरें आई थी कि अब जो जब तक उनका है तब तक वो प्रेसिडेंट बने रहेंगे, तो यहाँ पे पॉलिसीज बदलने की संभावना नहीं दिखती, इसीलिए यहाँ पे चाइना स्थान जो है यहाँ पे बेस्ट दिखता है। कुछ मामलों में पिछड़ा हुआ, जैसे कल्चर जो है ना को लेकर जो है ना इसकी स्थितियां जो है थोड़ी सी 22nd आती है, तो ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे इनकी देखेंगे अगर डिफेंस नेटवर्किंग को लेकर इनका स्थान 7वां है, क्योंकि अच्छा नहीं माना जा रहा है। इसके पीछे कारण कहा जा रहा है कि आज तक रशिया कभी युद्ध आज तक कभी जो है ये चाइना कभी युद्ध लड़ा नहीं है, और इसीलिए उसकी जो है ना, जो यहाँ पे आप देखेंगे डिफेंस नेटवर्क को लेकर इतना ज्यादा उसका मार्केट है नहीं, जैसे अमेरिका का है, या फिर आप देखेंगे जैसे कि रशिया का हो गया, या फिर इजराइल का हो गया, वैसी स्थितियां इनकी दिखती नहीं है। इसीलिए क्या है, यहाँ पे ये पिछड़ता हुआ दिख रहा होंगे। अब भारत की अगर स्थिति देख ले, तो भारत की स्थिति क्या है, तो अब इंडिया की स्थिति समझते कि कहाँ ये बाजी मार रहा है, कहाँ पे ये बेहतर परफॉर्मेंस दिया है, जो कि अपने आप में लोग तारीफ कर रहे हैं, हर जगह वाहवाही जो है बटोरी जा रही है भारत के द्वारा। तो ये इसके पीछे का कारण दरअसल यही कहा जा रहा है कि देखिए यहाँ पे इंडिया एक्सटर्ट लेस इन्फ्लुएंस इन द रीजन देन एक्सपेक्टेड गिवन एज द अवेलेबल रिसोर्सेज। कहा जा रहा है भविष्य में इनके पास पता है यूथ बहुत ज्यादा है, युवा बहुत ज्यादा है, और युवा जब ज्यादा होगा तो एक ना एक दिन वो युवा क्या करेगा, जब स्थितियां जो है ना लगातार क्या होगी, विकसित होगी। जब युवा लोग होते क्या है, युवा होते तो हमारे पास एक शक्ति होता है, किसी भी काम को करने की एनर्जी, वो जताया जा रहा है हमारे पास काफी बेहतर आगे आने वाले दिनों में संभावनाएं जताई जा रही है, जो कि आप देख सकते हैं। तो इंडिकेटेड बाय द कंट्रीज नेगेटिव पावर गैप स्कोप and its negative power gap 2024 was that largest since in the inceptions of the Asia Power Index, जो कि यहाँ पे बता रहा है। आगे इसके बारे में विस्तार से भी बात करते हैं। तो जब यहाँ पे इसके बारे में निकाला गया तो पता चला कि हमारे पास कुल मिला के जो स्थितियां आई है, देखिए मैं आपको बता दूं कि इंडिया जो है मेनली अगर मैं बात करूं तो इंडिया बेसिकली जो है यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमारे पास जो यहाँ पे डेमोग्राफिक जो स्थितियां हैं, हम जो अभी जिस लाभांश को प्राप्त कर सकते हैं आने वाले दिनों में यूथ के बलबूते पे कर सकते हैं, ये संभावनाएं हैं। तो हम लोग अभी बहुत ज्यादा जो है ना, ऐसा नहीं कि इकोनॉमी के मामले में जापान से आगे हो गए हैं या फिर बाकी सारी कंट्रियों से आगे निकल गए हैं, ऐसा नहीं है। हमारी आज भी इकोनॉमी हमें काफी हद तक ग्रो करने की आवश्यकता है, लेकिन बावजूद इसके हमारे पास एक स्कोप है कि हम एज ए यूथ क्या कर सकते हैं, उसको पूरा कर सकते हैं। ये संभावनाएं दर्शाई गई है और कई सारे सेक्टर में हम कुछ अच्छा तो कर ही रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे किन किन लोग हमसे प्रभावित होते हैं। तो यहाँ पे चाइना हो गया, यूनाइटेड स्टेट हो गया, इन सब से हम क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। जैसा कि मैंने बताया चाइना से हम काफी हद तक प्रभावित होते हैं, और यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट से काफी हद तक प्रभावित होते हैं। यूरोपियन जो यूनियन हो गया उससे, यहाँ पे अरब अमीरात हो गया, है ना, इसमें जैसे दुबई जैसी जो जगहें हो गई उससे काफी हद तक हम सीखते हैं। सऊदी अरबिया हो गया, इससे काफी हद तक भारत सीखने का प्रयास करता है, और उसके जो स्थितियां हैं, जिस तरीके से उनके पॉलिसीज वगैरह हैं, उन सब चीजों को क्या करते हैं, हम समझने सीखने का प्रयास लगातार करते रहते हैं। हमसे कौन कौन सीखता है, नेपाल सीख लेता है, श्रीलंका सीखता है, बांग्लादेश हो गया, इंडोनेशिया हो गया, म्यांमार हो गया, ऐसे कंट्री हमसे काफी हद तक प्रभावित होते हैं, जो कि हमारे नेबरिंग कंट्री है। अब देख सकते हैं कि हमारा इंडिया कहां पे बाजी मार रहा है फ्यूचर रिसोर्सेज को लेकर, इसी के बारे में मैंने अभी कहा। यहां पे क्या है, ये 3rd नंबर को प्राप्त किया है। जब एनालिसिस हुआ, जब वो रिपोर्ट जारी किया, वो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जब रिपोर्ट जारी हुआ, तो उसने बताया कि भाई ये आने वाले दिनों में ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्या होगा, ग्रोथ करता हुआ दिखेगा, जो कि बहुत कम समय में आप देख पाएंगे कि भारत काफी हद तक ऊंचाई को प्राप्त कर लिया है। इसके पीछे का कारण जैसा कि मैंने बताया फ्यूचर रिसोर्सेज को लेकर यहाँ पे दिख रहा है। हालांकि ठीक है, हमारे इकोनॉमिक रिलेशन में थोड़ा सा 10वां नंबर आता है, डिफेंस नेटवर्क हमारे पास इतना अच्छा है नहीं है, लेकिन बावजूद इसके हम उस पर प्रयास तो कर रहे हैं। डिप्लोमेटिक जो है ना इन्फ्लुएंसर को लेकर 4th नंबर, इसलिए मैंने कहा आपको कि हमारा जो है रिलेशन दूसरे से बनाने का जिस सिद्धांत को हम लेके चलते हैं, जो हमारे पूर्वज सिद्धांत देके गए हैं, उस सिद्धांत को हम लगातार फॉलो करने का कोशिश करते हैं, जिसको लेकर क्या है हमारी स्थितियां 4th बनी हुई है। हम कभी भी नहीं चाहते कि किसी भी कंट्री के साथ डायरेक्ट हमारी कोई दुश्मनी हो, इसीलिए हम इस स्थान को प्राप्त कर पाए हैं, जो कि आप देख सकते हैं। कल्चर्स के मामले में भी हमारी स्थितियां ठीक है, लगभग 4th रैंक आती है, और यहाँ पे देखेंगे मिलिट्री कैपेबिलिटी भी हमारी ठीक यहाँ पे दिख रही। इकोनॉमिक कैपेबिलिटी यहाँ पे 4th नंबर आ रहा है, जो कि आपको पता है इसके ऊपर जो है ना अमेरिका, चाइना ये सब बैठे हुए हैं, या फिर जो है ना बाकी सब जैसे कंट्री जापान हो गया, ये सब। तो ये कुल मिला के अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी स्थितियां जो है ना लगभग ठीक दर्शाई गई है, लेकिन जो फ्यूचर को लेकर जो हमारे यहाँ पे जो आसार दिखा है, जो हमारे यहाँ पे संभावनाएं तलाशी गई है, वो फ्यूचर रिसोर्सेज को लेकर है, जो कि मेरे ख्याल से अब बातें
समझ पाए होंगे। तो इस तरीके से ये सारी स्थितियां जो है, जैसा कि मैंने बताया कि भारत बहुत तेजी से आर्थिक विकास की ओर बढ़ रहा है, भविष्य की संभावनाएं को तलाश कर रहा है, साथ ही साथ कूटनीतिक प्रभाव का इनका बहुत अच्छा है। कूटनीतिक जो है इनका प्रभाव इसलिए ज्यादा है, जैसा कि मैंने बताया, हम अपने पूर्वजों को ठीक से फॉलो करने का प्रयास करते हैं, इसलिए वो स्थितियां हमारी ठीक बनी हुई है। जो रशिया है, रशिया की स्थिति खराब होने के पीछे का कारण है यूक्रेन, जिससे युद्ध चल रहा है। जैसा कि मैंने कहा, युद्ध के कारण इनकी स्थितियां जो है, यहाँ पे जो रिलेशंस को लेकर, जो रिलेशन इनके बिगड़े हैं, रिलेशन इनका जो खराब हुआ है, इसके पीछे का कारण जो है, यूक्रेन का युद्ध भी एक पक्ष आता है, जो कि बहुत मेजर रोल क्या करता है, ये प्ले करता है। तो मेरे ख्याल से ये बातें आप समझ पा रहे होंगे। तो ये रशिया की स्थिति है। तो यहाँ पे अब देखिए कई सारी जगह पे क्या है, इकोनॉमिक रिलेशन में क्या है ना, एकदम फेल होता हुआ दिख रहा है। इकोनॉमिक रिलेशन में एकदम से क्या हो रहा है, ये फेल होता हुआ दिख रहा है। अमेरिका फर्स्ट नंबर पे बैठा हुआ है, सॉरी यहाँ पे चाइना जो है ना इकोनॉमिक रिलेशन पे फर्स्ट नंबर पे बैठा हुआ है, सेकंड पे अमेरिका है। अब ये आप देखिए यहाँ पे इनकी स्थितियां काफी गड़बड़ हो गई है। डिफेंस नेटवर्क ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस को लेकर जो है इनकी स्थितियां काफी खराब यहाँ पे होती हुई दिख रही है, जो कि इस रिपोर्ट से आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए रशिया की जो है जो पकड़ है, अब थोड़ा सा एशिया में खासतौर से गिरता हुआ दिख रहा है। तो उम्मीद करते हैं आज के वीडियो में ये सारी बातें आपको स्पष्ट हो पाई होगी। ये सारे रिपोर्ट वही सारे हैं जैसा कि मैंने आपको बताया। चलिए अब जल्द ही मिलते हैं किसी अन्य जानकारी के साथ किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।